morning, student. Today we will going to teach our chapter 3 from geography section. Our chapter 3 is motion of the earth. In this chapter we will discuss about how our earth moves, movement. We will discuss about movement of the earth, and this movement is called the rotation and revolution. Today we will discuss about our topic rotation and effects of rotation. How earth will rotate and what effect, what is the effects of the rotation in the earth. So today we will start our chapter 3, motion of the earth. So students, all of you open your chapter 3 and pay attention in your book. Since ancient times we have been interested in the heavenly bodies of the sky. प्राचीन समय से ही हम लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते थे कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द स्काई. स्काई में ऐसा क्या होता है, वहाँ पे आसमान में ऐसा क्या होता है कि जो चेंजेस अर्थ पे होती है ना. हाउ दे इट कैन बी कूल, हाउ इट कैन बी हॉट, हाउ इट कैन बी मॉडरेट. मतलब वो कैसे ठंडी, यहाँ मौसम कैसे ठंडा हो जाता है एंड यहाँ पे गर्मी क्यों पड़ने लगती है, बारिश कैसे होने लगती है, कभी कभी एकदम अच्छा सा मौसम कैसे होता है. तो ये सब सारी चेंजेस किस वजह से होती है. हम लोग सोचते थे कोई ऐसी हेवनली बॉडीज है, वहाँ पे कोई ऐसा चीज है जिससे कि ये वहाँ से बैठे बैठे ये सब चेंजेस करते रहते थे. ऐसे प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम्स में इस तरह की बातें होती थी. बट इन द पास्ट इट वाज थॉट दैट अदर हेवनली बॉडीज इंक्लूडिंग द सन सर्कल्ड अर्थ. ये सब जो डिस्कशन होते थे उसमें ये भी होता था कि जो बाकी हेवनली बॉडीज थे उसके साथ सन भी अर्थ के आसपास मूव करता है, रोटेट करता है ना. हम लोग तो यही सोचते थे ना कि सन हमारे पृथ्वी के आसपास, अभी भी जब तक हमें इस चीज का नॉलेज नहीं होता है कि अर्थ रोटेट करता है, जब तक हम लोग स्टडी नहीं करेंगे इसके बारे में, तो हम यही सोचते हैं, नॉर्मल भी इंसान यही सोचता है कि सन रोटेट कर रहा है, सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट, सुबह ईस्ट में आते हैं और पूरे शाम तक इवनिंग होते होते वेस्ट में सनसेट हो जाता है, सनसेट वेस्ट में हो जाता है. तो इस तरह से हम लोग अभी भी ये हमारे दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं. बट व्हाट इज द फैक्ट? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस. इट वाज ओनली इन द 16th century that Nicholas Copernicus made it known that the earth was not stationary. किसने ये सर्च किया? 16th सेंचुरी में निकोलस कॉपरनिकस ने ये कंफर्म किया कि अर्थ इज नॉट स्टेशनरी. अर्थ स्थिर नहीं है, पृथ्वी हमारी स्थिर नहीं है. क्या करती है? वो मूव करती है, उसका मोशन होता है, वो मूव करती है. बल्कि सन जो है वो स्थिर रहता है, सन अपनी जगह पे रहता है, बट ये जो पृथ्वी है वो मूव करती है. हम लोग क्या सोचते हैं कि सन रोटेट करता है और पृथ्वी अपनी जगह स्थिर रहती है. ये कैसे पॉसिबल हुआ? हम लोग एक और एग्जांपल से इसको बुक में ही देखेंगे कि हम लोग जो ट्रेन में बैठे रहते हैं, व्हेन वी सफर्ड इन ट्रेन, तो हमें लगता है ना कि ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, सारी चीजें क्या होती है, पास होती है. हमें लगता है कि हम उसी प्लेस पे बैठे हैं, बट सारी चीजें पास हो रही है. सेम लाइक दिस अर्थ इज सेम लाइक दिस रोटेट. अर्थ का भी रोटेशन बिल्कुल उसी तरह से है. When we look out from the moving train, we find that all objects, trees, houses, relief pictures, stations, seem to go past us while we are stationary. हमें लगता है ना वो सारे पास हो रहे हैं, वही सब चल रहे हैं और हम लोग एक जगह पे स्थिर हैं. बट एक्चुअली इट इज we inside the train. बट हम मूव कर रहे हैं, है ना, ट्रेन के अंदर बैठे बैठे हम ही मूव कर रहे हैं. वो सारी चीजें तो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल वैसी ही हैं. Who are moving, not the objects outside. Similarly, the earth and along with it, everything on it, including us, is in motion. तो हमारे अंदर, ट्रेन के अंदर जो सारी चीजें हैं, ट्रेन मूव कर रही है, और बाकी सारी चीजें आउटसाइड की सारी चीजें, ट्रीज एंड बिल्डिंग्स एंड स्टेशंस एंड अदर थिंग्स जो है मूवमेंट नहीं करती, वो स्टेबल रहती है, वो स्टेशनरी है. एंड वी आर द मूवेबल. The earth may seem to be still beneath our feet, but it is actually moving.
हमें भी लगता है कि हम पृथ्वी पे स्थिर खड़े हैं, बट वो एक्चुअली मूव करती है। जैसे ट्रेन में भी हम लोग चलते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो ट्रेन मूव करती है, उसमें हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वो मूव कर रही है ना। इसी तरह से पृथ्वी भी अपनी एक्सिस पे मूवमेंट करती है ना। हम उस पर हमें लगता है कि हम स्थिर हैं, पृथ्वी स्थिर है, हम उस पर खड़े हैं, तो बट ये अपना मूवमेंट, अपना अपना मोशन कंटिन्यूस उसका चलता रहता है। तो उसकी उसी के बारे में, उसमें किस तरह के मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, what type of the movement of the earth. So today we will discuss about the rotation. The earth may seem to be still beneath our feet, but it is actually moving. It is spinning around its own axis as well as circling around the sun along the elliptical orbit. This is the orbit, है ना? This is the orbit, orbital plane, है ना? And this is the vertical line from the Earth's orbital plane. It's move. ये लाइन जो है प्लेन लाइन होती है, वो मूवमेंट होती है। देखिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन इट इज मूव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्मली आप लोग देखते हो ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इक्वेटर होता है, बट जब वो रोटेट करता है धीरे 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 ऐसे मूवमेंट होती है। हमारा नॉर्थ पोल कहाँ पे है? यहाँ पे 66 डिग्री, 66 and a half degree north pole, and this is the our south pole. देखिए वर्टिकल जब रोटेशन होता है अर्थ का, वो वर्टिकल मूवमेंट में हमें दिखता है। These two motions of the earth in space are known as rotation and revolution respectively. स्पेस में इस तरह की दो जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली रोटेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। नाउ वी विल कम टू अवर पॉइंट रोटेशन। द डेली स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट on its axis is termed as rotation. What is rotation? The daily movement. पूरे डे की 24 आवर्स की जो मूवमेंट होती है अर्थ पर की, डे नाइट एंड आफ्टरनून सब होते हैं ना धीरे धीरे, तभी तो ये क्या है? सन की मूवमेंट नहीं है, हमारे अर्थ की मूवमेंट है। वो क्या करती है? अपने एक्सिस पे वो रोटेट करती है। सो वो सन के पास पहुंचती है तो हमारे यहाँ दिन हो जाता है। सन से दूर जब रोटेट करते करते सन से दूर पहुंचती है तब हमारे यहाँ शाम होती है। इस तरह से वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। The imaginary line axis of the earth. Imaginary line. This is the imaginary line, है ना? Orbital plane. Equator. Sorry, equator. This is the imaginary line. Is still at the angle of 23.5 degree to the vertical plane. 23.5 degree to the vertical plane. वर्टिकल हो रहा है ना, सब सारी मूवमेंट हो रही है। वर्टिकल मीन्स और मूव करना और झुकना। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 degree north to the orbit or path of Earth's revolution around the sun known as orbital plane. ये क्या किस नाम से है? दिस इज आवर ऑर्बिटल प्लेन। degree north. This is the vertical line from the Earth's orbital plane. This is the vertical line, it's 66.5 degree north, and this is also the vertical line, 23.5 degree, 23.5 degree north. This is called the orbital plane. This tilt of the earth remains fixed even when it revolves around the sun. This is called the inclination of the earth's axis. Inclination means झुकाव, है ना? Movement, झुकाव जिसको भी आप कह सकते हैं। The northern tip of the axis is called the north pole, while the southern point is called the south pole. The northern tip of the, this is the north side and this is the south side. The northern tip of the axis is called north pole, and the southern side is called the south pole. Now, our next point is effects of rotation. What is the effects of rotation in our earth?
If you wake up early in the morning, you will notice that the darkness of the night gradually fades away with the break of the dawn. आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो, जल्दी उठते हो, तो धीरे धीरे आप लोग देखते हो जो डार्कनेस, नाइट की डार्कनेस के जो अंधेरा है वो धीरे धीरे छटने लगता है ना, वो लाइट में कन्वर्ट होता जाता है। धीरे धीरे वो लाइट बढ़ने लगती है और वो जो डार्कनेस है वो घटने लगती है। ग्रेजुअली द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड लाइट्स अप द अर्थ फ्रॉम द एंटायर डे। होता क्या है, इस साइड से सन राइज करता है एंड पूरे दिन के लिए, पूरे डे के लिए वो पृथ्वी पे अपना लाइट देता है, वो अपनी पृथ्वी को अपनी लाइट देता है। इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड नाइट अप्रोचेस आफ्टर डस्क। और वेस्ट में सनसेट होता है इवनिंग टाइम पे, एंड उस समय फिर उसके बाद धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ने लगती है एंड नाइट होती है। In truth, however, it is the earth that changes its position and not the sun. But actual में होता क्या है, सनसेट नहीं होता है, सन राइज नहीं होता है, बट होता क्या है कि अर्थ रोटेट करता है, अर्थ मूवमेंट करता है। अर्थ सन के पास जाता है, सन से दूर जाता है, जब सन से दूर जाता है तो वो सनसेट होता है एंड सन के क्लोज आता है। जब अर्थ मूव करते करते तो हमारे वहाँ सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है और सन अर्थ पे डे होता है। तो एक्चुअल में अर्थ मूवमेंट करता है, सन अपनी जगह पे स्टेशनरी रहता है, वो वहाँ पे स्थिर रहता है। दिस इम्पोर्टेंट फेनोमेना ऑफ द डे एंड नाइट इज एन आउटकम ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। वो अपनी दूरी पे, एक्सिस में दूरी पता है ना, जिसपे पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, उसी पे वो रोटेट करती रहती है। आप तो देखते बेल वगैरह जैसे देखोगे, बेल को किसी पे ऐसे खड़ा कर देते तो पूरे मूवमेंट आप करा सकते हो ना, तो इस तरह से अपनी दूरी पे वो मूवमेंट करती है पृथ्वी भी, अर्थ भी, ठीक है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल स्टेबल रहती है, स्टेशनरी रहती है। द पोजिशन ऑफ अर्थ दैट फेसेस द सन रिसीव्स द सन्स रेज एंड एक्सपीरियंस डे, व्हाइल द अर्थ अदर हाफ विच इज ऑन अदर साइड अवे फ्रॉम द सन। जैसे कि मैंने बताया कि सन के पास पृथ्वी पहुंचती है और सन के नियर पहुंचती है तो उस समय डे होता है, एंड जैसे ही मूव करके रोटेट करके वो सन से दूर होने लगती है, वैसे वैसे सनसेट हमें दिखता है। बट वो होता क्या है कि अर्थ हमारी मूव करके सन से अवे होने लगती है, दूर होने लगती है, और धीरे धीरे वहाँ की जो लाइट है हमारी पृथ्वी पे कम होने लगती है एंड एट लास्ट दूर रात को इतना दूर पहुँच जाती है तो वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं रहती। फिर रोटेट करते करते आफ्टर 12 आवर्स जब वो सन के पास पहुँचती है तब फिर क्या होता है, डे होता है। तो एक्चुअल आप लोग को समझ में आ गया ना, वो अर्थ इज रोटेट नॉट द सन, है ना। सन मूव नहीं करता है, बट क्या मूव करता है, अर्थ मूव करता है। यू आर clear about this now? You all are clear. The imaginary line that separates the lighted portion of the earth from the dark one is termed as the circle of illumination. In between day and night, it is a period of diffused light termed as dawn and dusk to twilight, when the sun has not yet appeared on the horizon, but there is faint light in the surroundings at the daybreak. It is termed as dawn. The sun's rays are slanting at this period. Noon is the period of maximum heat, as the sun rays are vertical at this time of the day. After the sun sets in the evening, there is a period of the faint light before total darkness of night. This is termed as twilight or dusk. तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, स्लोली रोटेशन उसका स्लोली होता है, तो धीरे धीरे जो रोटेशन उसका होता है उसी के अकॉर्डिंग अर्थ पे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड नाइट होती है। तो मॉर्निंग में हल्का हल्का प्रकाश सन के पास अर्थ पहुंचता है, एंड आफ्टर स्लोली एंड एट द टाइम ऑफ 12 noon there is the peak, it is the peak period of the closeness of the earth to sun. तो वो ऐसा टाइम पीरियड है कि वहाँ पे सन के बिल्कुल नज़दीक पृथ्वी पर पहुँच जाती है, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा सन का जो रेज है, सन का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पड़ता है, उसी समय हम बहुत धूप होती है ना,
तो ये टाइम होता है। फिर धीरे धीरे मूव करते करते जब शाम इवनिंग में आप जाओगे तो इवनिंग में फिर धीरे धीरे उसकी जो लाइट है, गर्मी है, थोड़ी थोड़ी डाउन होने लगती है। एंड एट लास्ट आफ्टर द सनसेट द अर्थ रोटेट ऑलमोस्ट फार अवे फ्रॉम द सन, तो बहुत दूर तक पहुंच जाती है सन से, इसलिए वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन, you can clear about this, है ना? And what is the rotation? So today we will discuss, we have discussed the rotation and effects of rotation. So students, now in the next class we will continue this chapter, what is the different speeds of rotation and what would happen if the earth stops rotating, है ना? अगर पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा एंड क्या डिफरेंस है उसके स्पीड में, वो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।